सर श्री द्वारा जागृति संदेश, अवेकनिंग मैसेज बाय सर श्री। आपको आज बताएंगे 3 कहानियां और आपको पकड़ना है संकेत। 3 कहानियां क्या है, किनकी है? पहली कहानी है सिद्धार्थ की, दूसरी कहानी है गौतम की और तीसरी कहानी है बुद्ध की। तो सिद्धार्थ की कहानी, राजकुमार सिद्धार्थ गौतम हम नहीं कहते, सिद्धार्थ गौतम बुद्ध कहते हैं। तो ये नामों का रहस्य भी समझ लो। पहला जो है सिद्धार्थ, वो एक राजकुमार है। गौतम जो है वो खोजी है और बुद्ध जो है अवस्था है। तो पहली कहानी में जब सिद्धार्थ का जन्म हुआ, यानी MSY का जन्म हुआ, तब एक ऋषि थे, असित ऋषि। उन्हें पता चला, वे दौड़े आए अपनी एज के अनुसार, बूढ़े हो चुके थे, जल्द से जल्द पहुँचे महल में आकर और उन्होंने कहा मुझे दर्शन लेना है। और उन्होंने जब दर्शन लिया तो उन्होंने कहा कि ये बुद्ध बनेंगे, संबुद्ध बनेंगे। खुशी व्यक्त की और फिर रोने भी लगे। लोगों को आश्चर्य हुआ कि अब रो क्यों रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि जब वे बुद्ध बनेंगे, यानी उनमें साक्षात्कार होगा सत्य का, जब वे उसका प्रसार करेंगे, तब मेरा शरीर इस पृथ्वी पर नहीं होगा, मैं उससे वंचित रह जाऊंगा। वो अवस्था का दर्शन, उस अवस्था को पूर्ण रूप में देखना रह जाएगा, इसलिए मुझे रोना आया। कोई सोचेगा इसमें इतनी दुख वाली बात क्या है, मगर वे असित ऋषि थे। असित ऋषि यानी जहां ज्ञान था, जहां पर इस अवस्था का महत्व पता था, इसलिए वो बोल पाए। और यहां तक कि वे अपने भांजे को ये बताकर गए, नालक नाम का उनका भांजा, उनको बताकर गए कि तुम तैयारी अभी से शुरू करो। जैसे ही बुद्ध को ज्ञान मिलता है, उनके शिष्य जाकर बनना, आप तुरंत उस ज्ञान में स्थापित हो जाओगे। अगर अभी से ही पात्रता तैयार करते हो तो ये समय भी वेस्ट मत करो। देखो कितनी कन्विक्शन थी, कितनी क्लियरिटी थी कि ये होने जा रहा है और तुम तैयारी शुरू कर दो। पात्रता का महत्व। तो जब उन्हें पता ही था कि ये साल लगने वाले हैं, इतने साल के बाद ही वह अवस्था उस बालक में पूरी तरह से खिलेगी, तो तुम अभी से ही तैयारी शुरू कर दो। सिद्धार्थ की कहानी में उनके आसपास षड्यंत्र करने वाले लोग भी हैं। उसका कज़न ब्रदर देवदत्त, उसे डर था कि यह कांटा बनेगा, राजा बनेगा, ये मेरे विकास में बाधा बनेगा। तो हमेशा वो सिद्धार्थ के लिए षड्यंत्र रचता रहा, जिससे वो न रहे। पहचान नहीं है तो कितने दुख है, पहचान न होने की वजह से कितना दुखी है। असित ऋषि दूसरी तरफ पहचान होने की वजह से कितने आनंद में है और लोगों को बता कर गए।
जिन जिनको वो बता पाए कि तैयारी शुरू करो, तुम्हें ज्ञान मिल सकता है। और देवदत्त हमेशा दुखी रहा। पिताजी ने क्या किया? सिद्धार्थ के पिताजी ने, जब उन्होंने ज्योतिषियों की भविष्यवाणियां सुनी, सभी तो कह रहे थे चक्रवर्ती राजा बनेगा, मगर एक ने कहा नहीं, संबुद्ध ही बनेगा। फिर से सवाल पूछने के बाद, फिर से बैठक बुलाने के बाद उन्हें इतना समझा कि बुद्ध को कुछ संकेत मिलेंगे जिस वजह से वो राजमहल छोड़ सकता है। तो ऐसे संकेत मिले ही नहीं, दुख का दर्शन करे ही नहीं, ऐसा आयोजन उन्होंने कर डाला। कैसा आयोजन? कि उनको दुख दिखाई न दे, बूढ़ा दिखाई न दे, बीमार दिखाई न दे, मृत्यु दिखाई न दे। मौसम में आने वाली अलग अलग तकलीफें, मौसम बदलता रहता है ना, तो ठंड की मौसम में उनको एक महल में रखा गया, तो गर्मी के सीजन में दूसरे महल में। ये परिवर्तन को ज्यादा महसूस न करे, सुविधा में रहे। सुविधा, सुख, देखो सुख के साथ कितनी अटैचमेंट करवाई। इनको कोई भी दिक्कत न आए। बारिश की सीजन है, अलग महल में रखो, यानी वो बनाए इस तरह गए महल के जिसमें बारिश से आने वाली दिक्कतें न हो। बुद्ध ने जब दर्शन किया सच्चाई का, कि बाहर से तो आप दुख को आने मत दो, मगर ख्यालर तो अंदर है। ख्यालर जो है, ख्याल लाने वाला, विचारक, विचारक तो अंदर है। तो विचार तो आए ही आए, क्या चल रहा है। और संकेत मिले, दर्शन हुआ। किसी बीमार को देखा, किसी बूढ़े को देखा, मृत्यु को देखा। तो सवाल उठे कि ऐसा क्यों इंसान कमजोर हो गया, ऐसे क्यों इंसान बूढ़ा हो गया, ऐसे क्यों बीमार सा उठ नहीं पा रहा। क्या ये सभी के साथ होता है? विचार आया, ख्याल आया, एक ख्याल जो खोज शुरू करवाए। तो सिद्धार्थ की कहानी में राजमहल में जो जो चल रहा था उससे वो बाहर आया, और उस वजह से उसके अंदर प्रार्थना उठी। जब उसने चौथा संकेत पकड़ा, जब उन्होंने एक सन्यासी को देखा, ये क्या अवस्था है। पता चला कि ये इंसान सत्य की खोज में है, इसलिए इस तरह दिख रहा है, इस तरह जी रहा है। ऐसी भी अवस्था होती है। उसके अंदर प्रार्थना उठी, ऐसा मेरे साथ हो, ऐसा हो। देखो वो कैसी प्रार्थना बन गई। प्रार्थना के लिए कोई हाथ जोड़कर बैठेगा तो ही प्रार्थना बनती, ऐसा नहीं है। जो भी आप देखते हो वो देखकर आपके अंदर दिल से क्या उठता है, हृदय से क्या उठता है, पुकार क्या उठती है, जोरदार। वहां जोरदार पुकार उठी, कोर से, गहराई से, समंदर की गहराई से, हृदय से, कोर से प्रार्थना उठी कि ऐसा हो, मेरे साथ ऐसा हो, मैं भी सत्य की खोज करूं। वो प्रार्थना बन गई और सिद्धार्थ समाप्त हुआ। सिद्धार्थ की कहानी खत्म हुई।
सत्य की प्यास, सत्य के लिए प्रार्थना, आज़ादी से प्रेम जब बढ़ता है तब आप चाहते हो ऐसा हो। कितनी शिद्दत से हम चाहते हैं, कितनी तीव्र प्रार्थना है, कितने कोर से उठी है। तो सिद्धार्थ की मृत्यु के साथ गौतम ने जन्म लिया। गौतम उनका कुल नाम है। उनकी माँ महामाया और उनकी बहन प्रजापति गौतमी कहा जाता है। तो सिद्धार्थ के लिए नाम कहा जाता है, तो कुल नाम। अब गौतम पैदा हुआ, यानी खोजी पैदा हुआ, क्योंकि वो प्रार्थना इतनी कोर से उठी, शोर से नहीं। कई शोर होता है ना, बहुत दुख आते तो पर्सन बोलता है मुझे मुक्त होना चाहिए। बहुत परेशानियां आ गई ना लाइफ में, बहुत मेहमान आ गए या शमशान घाट जाकर आया, सब रो धो रहे थे, तो लगता है क्या है जीवन, ये मुक्त होना चाहिए। मरो 2 दिन के बाद विचार ही नहीं है इसको। तो ये शोर से उठी हुई प्रार्थना है, सी शोर से, कोर से नहीं है, कोर से आना चाहिए। और ऐसी बातें सुनकर ही तो आएगी ना। किसी को नहीं आती है तो उसका अर्थ नहीं आएगी ऐसा नहीं है। अगर वो श्रवण करता रहा, कभी न कभी तो वो अंदर से प्रार्थना जगेगी कि बस बहुत हो गया, अब ये होना चाहिए, ऐसा हो। तो फिर अगली सीन आने की संभावना है। तो उन्होंने भी वो खोज शुरू की। और उस वक्त जो गुरु थे वो भी ऋषि आसित के शिष्य, जो तब गुरु बने थे। 35 साल में बुद्ध को ज्ञान मिला, 29 साल में शुरुआत की, 29 ईयर्स में। तो उस वक्त जो गुरु थे वे उनके पास गए और उन्होंने सभी साधनाएं कर डाली। और गुरु कैसे थे? ईमानदार थे। उन्होंने कहा हम यहां तक ही बता सकते, इसके आगे हमारी पहुंच नहीं है। तो गुरु ने तो उनको कहा कि आप आश्रम संभालो। इन्होंने इतने कम समय में इतना बड़ा कार्य कर डाला, तो ये तो योग्य शिष्य है। उनको कहा कि आप ही आश्रम को संभालो। मगर गौतम ने प्यार से, नम्रता से नहीं कहा, क्योंकि वे भी ईमानदार थे। देखो, ईमानदारी बहुत इंपॉर्टेंट गुण है। अपने साथ ईमानदार, दूसरों के साथ ईमानदार। गौतम ईमानदार थे कि मुझे ज्ञान मिलाने में आश्रम संभालूं, मैं संतुष्ट नहीं हूं और दूसरों को सत्य के मार्ग पर बढ़ाऊं आगे, तो ये मेरे अंदर मुझे ही नहीं क्लियर, तो मैं आगे खोज करना चाहूंगा, मैं ये कार्यभार नहीं संभालूंगा। गौतम की कहानी से आप कुछ सीख रहे हैं। तो गौतम आगे बढ़े, अगले गुरु से मार्गदर्शन लिया, उस पर काम किया, गहराई तक काम किया, निरंतर वही काम किया, क्योंकि वही था और कोई मन में बात ही नहीं थी। जंगलों में, वनों में, पर्वतों पर उसी में लगे रहे। और उनको साथ देने के लिए जिनको पता था कि ये बुद्ध बन सकते हैं, ऐसी भविष्यवाणियाँ हुई है, तो वे भी उसको सहयोग कर रहे थे, उनके साथ साधना कर रहे थे। लेकिन जब बुद्ध ने उपवासों का मार्ग, शरीरों को तपाने का मार्ग छोड़ दिया, क्योंकि गौतम ने अपने शरीर पर इतना काम किया कि वो सूख कर काटा हो गया। फिर उन्हें जो नया विचार आया, नया विचार आने के लिए भी कुछ काम होना चाहिए, कुछ आपने प्रैक्टिकली देखा है तो ही वो विचार आएगा। कि शरीर भूखा है तब अलग ख्याल आता है, जब खाना मिल जाता है तो अलग ख्याल आता है। भूखा रखकर हमें लगता है अब ये ख्याल नहीं आ रहे, वासना के ख्याल नहीं आ रहे, यानी मैं मुक्त हो गया,
तो एक्चुअली मुक्ति नहीं हुआ। एक्चुअली में तो शरीर में खाना नहीं है, उस वजह से है। जीना तो हमें कैसा है? जीना तो हमें खाकर जीना है ना। उसमें भी हमने मन पर विजय प्राप्त की है। संसार में रहकर ही अगर आप प्राप्त करते हो विजय मन पर, तो वो ही काम का है, वही हम दूसरों के लिए भी निमित्त बन सकते हैं। तो गौतम को रियलाइज हुआ कि ये मार्ग सही नहीं है, मध्यम मार्ग ही चुनना चाहिए। तो उन्होंने खाना ग्रहण किया। तो इस पर उनके साथी नाराज हो गए कि शायद पथ भ्रष्ट हो गया है ये, तो वे छोड़कर चले गए उनको। मगर वे अपनी साधना करते रहे और मध्यम मार्ग को उन्होंने जीवन भर प्रसारित किया। इस मार्ग से हमें आगे बढ़ना चाहिए। फिर वो समय आया जब गौतम बोधि वृक्ष के नीचे बैठा। बोधि वृक्ष नाम बाद में आया। पीपल पेड़ के नीचे बैठकर जब उन्हें ज्ञान मिला तो उस वृक्ष को ही बोधि वृक्ष नाम दिया गया है। बोध प्राप्त हुआ, बोधि मिली, तो वे उस वृक्ष के नीचे बैठे और उनके अंदर संकल्प आया कि जब तक अंतिम सत्य नहीं मिलता तब तक आंख नहीं खोलूंगा, हाथ नहीं खोलूंगा, पांव नहीं खोलूंगा, तब तक बैठा रहूंगा। देखो, ये संकल्प आने के लिए भी कुछ काम हुआ है तो ही ये संकल्प आ सकता है, तो ही ये ख्याल आ सकता है। ऐसे ही ख्याल नहीं आते हैं। उच्च ख्याल आने के लिए पहले कुछ काम हुआ होता है, उसके बगैर तो उच्च ख्याल भी नहीं आते। काम नहीं हुआ तो कौन से ख्याल आते? इंसान जीवन में देखे, सुबह से लेकर रात तक सभी विचारों को लिख डालो, आपको पता चलेगा कि मुझे क्या क्या विचार आते हैं। जो सत्य से नहीं जुड़ा उसके विचार पढ़ो तो आश्चर्य होगा कि कितना इंसान खोया हुआ, सोया हुआ विचार कर रहा है। इंसान कैसे विचार करेगा? मगर गौतम के अंदर संकल्प का विचार आया कि अब हम हाथ पांव नहीं खोलेंगे, आंख नहीं खोलेंगे, बैठे रहेंगे चाहे शरीर की मृत्यु हो जाए। अब ये होने के लिए पहले जो काम हुआ है, यानी वृत्तियों से जो मुक्ति मिली है, उस वजह से वो संकल्प का विचार आया, वरना तो कोई विचार कर नहीं पाएगा ऐसा। क्यों? कितना डर आएगा ऐसा विचार लाएगा तो, कितने डर आएंगे। अरे ऐसा नहीं हुआ तो फिर क्या, वैसा हो गया तो क्या, सांप बिच्छू आ गया तो क्या, क्या क्या विचार नहीं आएंगे। मगर क्योंकि जो उन्होंने साधना की उससे जो प्यूरिटी हुई, प्यूरिफिकेशन, इतने जो तप किए, 6 साल ये चला। तो बुद्ध के साथ भी कहानी में आता है कि तकलीफें भी भोगी उन्होंने, मगर वो हर तकलीफ को, हर दर्द को, हर वेदना को कैसे देख रहे थे? साक्षी भाव के साथ, अटैच्ड ही नहीं है। दुख से झगड़ा नहीं, सुख से अटैचमेंट नहीं, तो कैसी अवस्था होगी? तो बहुत डराया गया, मगर वे वैसे ही रहे, क्योंकि बुद्ध का लक्ष्य ही वही था। और इतने दुख उनके शरीर पर आए, कहीं दुख से झगड़ा नहीं किया और सुख के साथ कोई लगाव नहीं किया, इसलिए वो अवस्था आई। ये अवस्था आती कैसे है, कैसा कार्य हुआ बॉडी पर, वो समझाया जा रहा है जितना भी आज समझ पाओ। तो छोटी मोटी बातों में जो झगड़ पड़ते, ये सुख मेरा छूट रहा है, इस पर्सन की ये गलती की वजह से ये सुख मेरा छूट रहा है, तो आप रिलैक्स रहेंगे, कहेंगे ये कितनी बड़ी समस्या है, बुद्ध को जो आई थी उससे बड़ी है, करोड़ों गुना कम है, क्या हम इतना नहीं कर सकते? तो कहीं तो हमें शुरुआत करनी होगी
और ऐसी कहानियाँ सुनकर हमारे अंदर तीव्रता से इच्छा बढ़े, शुभ इच्छा बढ़े कि अब ये दोनों से आज़ाद होना है। तो बुद्ध के अंदर वो अवस्था आ गई, वो टेस्टिंग हो गई। वो रात भर जैसे ना अंदर युद्ध चल रहा है, बाहर से दिखेगा कोई ध्यान में बैठा हुआ है शांत, और अंदर इतनी युद्ध है। सब तरह के प्रलोभन दे दिए गए, मगर गौतम बैठे रहे, कोई बात में नहीं आए। और फिर सुबह में गौतम मर चुका था, बुद्ध प्रकट थे। दूसरी कहानी समाप्त हुई, तीसरी कहानी शुरू हुई। फिर बुद्ध ने जागृत होकर देखा, जब उनके जो साथी छोड़कर गए थे, तो चलो उनको ज्ञान दिया जाए। वे उनके लिए निकल पड़े। अब बुद्ध ने जो ज्ञान का प्रसार किया उसमें क्या था? पहला, यूनिवर्सल ट्रुथ। यूनिवर्सल ट्रुथ, सर्वव्यापी। कहीं का भी इंसान हो, अमेरिका में रहता हो, ऑस्ट्रेलिया में रहता हो, इंडिया में रहता हो, मन ऐसा ही है सबका। मन जो है ना, हर जगह वही है। तो जो सर्वव्यापी सत्य है, यूनिवर्सल ट्रुथ है, इसका प्रसार किया, यूनिवर्सल ट्रुथ। दूसरा, विवेक बुद्धि का, क्योंकि उस वक्त लोग इतने कर्मकांडों में उलझे हुए थे। कर्मकांड को ही लोग अध्यात्म मान लेते हैं ना। एक समय आता है लोग फिर ये अध्यात्म है समझ लेते हैं, ऐसा ऐसा करना अध्यात्म है, ऐसी वेशभूषा पहनना अध्यात्म है। तो विवेक बुद्धि का प्रसार किया। तुम अपने विवेक बुद्धि से जांचो, परखो, इससे क्या होने वाला है। क्या इससे मेरे दुख समाप्त होंगे? क्या ये सत्य ऐसा सत्य है जो मुझे आज़ाद करेगा? क्या ये सब कर्मकांड करने से कोई स्वर्ग में पहुंचता है? कहीं पर भी जो मान्यताएं डाल दी गई हैं, एक समय के बाद ना लोग सोचना बंद कर डालते। तो उन्होंने कहा विवेक बुद्धि, प्रज्ञा, विवेक बुद्धि जागृत हो, परखो, पारखी बनो। क्योंकि इंसान मनन ही नहीं करेगा तो कैसे जानेगा? मनन की हैबिट ही नहीं है। तो विवेक बुद्धि जगाई जानी चाहिए लोगों में। दूसरी बात का जो प्रसार हुआ। तीसरी, सम्यक समाधि संग। सम्यक समाधि संग। अब इसमें सम्यक शब्द का इस्तेमाल हुआ है, ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है बुद्ध की टीचिंग्स में। सम्यक का अर्थ क्या? समाधि। समाधि में तो लोग पहुंच जाते हैं, मन एकाग्रत हो जाता है, खो जाता है। अगर आप 3 घंटों की फिल्म देखो तो कैसी समाधि रहती है, 3 घंटे कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। तो बुद्ध ने कहा सम्यक समाधि। सम है, ऐसी समाधि नहीं है जिसमें लालच है या डर है। सुख सुविधा मिले ऐसी लालच है या डर है, ये नहीं किया तो कुछ होगा। सम्यक ऐसी चीज समाधि के काम में आए जिसके साथ अटैचमेंट नहीं है, जिसके साथ झगड़ा नहीं है। तो फिर सम्यक समाधि संग। संग यानी ऐसे लोग जो सम्यक समाधि का अभ्यास कर रहे हैं, उस पर चल रहे हैं, ऐसा संग। ये 3 बात। संग, कैसे संग में हम रहते हैं। अलग अलग संग बने हैं ना, लोग ग्रुप बनाते हैं, संग बनाते हैं। तो संग उसी को ही संग कहना जो टीचिंग्स के साथ जुड़ा है। टीचिंग्स के साथ जुड़ा है वो संग समझना। वरना कुछ लोग संग करके स्टार्ट करते, बाद में क्लब बन जाती है वो। जिन्हें अभी टीचिंग से संबंध नहीं है, जरा मिलजुल कर खा पी लेते, इधर होटल जाते उधर जाते, ऐसा करते और बोलते हमारा संग है। तो उसको संग मत कहना कभी भी।
वो क्लब है। सम्यक समाधि संग, ये बुद्ध की कहानी में उन्होंने ये प्रसार किया और उन्होंने बताया लोगों को, क्या बताया कि माया के पीछे मत जाओ, माया में उलझ जाओगे तो क्या नुकसान होगा। माया के मज़ों में तुम मत जाओ जब कहा, तो उसका कारण, पहला कारण कि जब आप उसमें जाते हो तो शुरू होती है अटैचमेंट, लगाव। ये पता ही नहीं चलता, ये जो लगाव है ना सूक्ष्म है, इस पॉइंट को समझना। आप एसी रूम में जाते हो और एसी रूम से वापस नॉन एसी रूम में आते हो, तो एसी रूम में 5 मिनट खड़े रहे, कितना अच्छा लगा। अब वापस दूसरे रूम में आओ तो कैसा लगता है, तुरंत कैसा फीलिंग आती है। अब अंदर कहीं रेजिस्टेंस आता है, अरे ये अच्छा नहीं लग रहा है, वहाँ वाह कितना अच्छा लग रहा है। अटैचमेंट हो रही, ये पता नहीं चल रहा है इंसान को। तो बुद्ध की शिक्षाएं आज समझ रहे हैं, मगर उन शिक्षाओं के अनुसार हम उस माया में अगर जाएं तो क्या साधना हमारी होते रहनी चाहिए। संसार में रहकर भी, साधना करते हुए भी सभी बातें हो सकती हैं, आपकी आंतरिक तैयारी हो जाए। बुद्ध की कहानी में आता है, फिर उन्होंने जो बताया लोगों को, क्या बताया कि सुरक्षा के लिए आप कौन सा समर्पण स्थान चुनते हो। समर्पण स्थल जो होता है, लोग शरण स्थल ढूंढते हैं जहाँ सुरक्षा हो। खतरा है ना इंसान पर, तो वो सुरक्षा ढूंढता है, शरण स्थल। तो शरण स्थल कौन सा शरण स्थल? लोग तीर्थ स्थान पर शरण स्थल ढूंढते, जंगलों में शरण स्थल ढूंढते, पहाड़ों पर शरण स्थल ढूंढते हैं। बुद्ध ने कहा कि ये सारे शरण स्थल सेफ नहीं है, ये सारे शरण स्थल सेफ नहीं है। सबसे सेफ शरण स्थल कौन सा है? बुद्धम शरणम गच्छामि। बुद्ध की शरण में जाओ। बुद्ध की शरण में यानी वो अपने अमेस्वय के लिए नहीं कह रहे, जो भी जागृत है। बुद्ध का अर्थ क्या है? जागृत। जागृत की शरण में जाओ, इसका अर्थ समझना, वरना लोग अमेस्वाय को ही पकड़ लेते हैं। जागृत के शरण में जाओ, वो सेफ है शरण स्थल, वहां ही सुरक्षा है, असली सुरक्षा। वरना तो सब नकली सुरक्षा है। क्योंकि किसी भी आप तीर्थ स्थान पर चले गए, जंगल में, पहाड़ों पर गए, मन तो वही है, मन तो नहीं बदला, उधर डर वही है, अंदर मन में चिंताएं वही है, वो नहीं बदला है, वो सेफ नहीं है। अगर तुम सचमुच सेफ स्थल चाहते हो, शरण स्थल चाहते हो, तो बुद्ध की शरण में जाओ। और कहा धम्मम शरणम गच्छामि, यानी टीचिंग्स की शरण में जाओ। आज अर्थ समझ रहे हैं ना उनका? जागृत की शरण में जाओ, टीचिंग्स की शरण में जाओ, वो बचाएगी, वो शरण स्थल है, उससे ही मोक्ष मिलेगा, निर्वाण उसी से मिलेगा। तो 3 बातों की शरण जाने के लिए कहा। पहला, बुद्ध की शरण जाओ। दूसरा, धम्म की शरण में जाओ, धर्म के शरण में जाओ। असली अर्थ में धर्म को लेना है, बौद्ध धर्म नहीं कहा। टीचिंग्स, जो भी जागृतों की वाणी है, टीचिंग्स की शरण में जाओ। और तीसरा, संगम शरणम गच्छामि, संघ के शरण में जाओ, क्लब के शरण में मत जाओ। क्लब नहीं, जो लोग टीचिंग्स पर कार्य कर रहे हैं, जो गुरु से जुड़े हुए हैं, जागृत से जुड़े हुए हैं, वो संघ कहना। जो सुना आपने, विदा और सुविधा और दुविधा, इन बातों के पार जाने के लिए आपको 3 कहानियाँ बतानी थी। 3 कहानियों में आपने सुना, पहले सिद्धार्थ राजकुमार जो है उसका जीवन कैसा हुआ, और हम चाहेंगे कि ऐसे
लोग हमें मिलें जो हमें दुख आने ही न दें, मगर दुख आने के साथ क्या होता है, क्या खोज होती है, क्या साधना होती है। दुख ईश्वर की पुकार है, वो याद दिलाने के लिए है, फीडबैक है, हम क्या लक्ष्य लेकर पृथ्वी पर हैं। तो दुख को हमने नहीं समझा तो ऐसे लोग ही शुभचिंतक लगेंगे जो हमारे लिए, हमारी सुविधा के लिए काम कर रहे हैं। यही मेरे शुभचिंतक है, तो हैं वो शुभचिंतक, मगर जो दुख का कारण भी बन रहे हैं वे भी शुभचिंतक हैं। इस समझ के साथ आप उनको देखो तो फिर आप ख्याल आने के बाद पूर्व अवस्था में जा पाएंगे। जब भी दुख का विचार आएगा, दुख का ख्याल, तो ये ख्याल आने से पहले मैं कैसा था, उस अवस्था में जा पाओगे, पूर्व अवस्था में जा पाओगे। पूर्व अवस्था में जाने के लिए आपको ब्रेक लगाना सिखाया जा रहा है। विचार को बीच में ब्रेक लगाओ, पूछो सवाल, बीच में ब्रेक लगाओ। हु एम आई नाउ, इस वक्त मैं कौन हूँ। थोड़ी देर पहले मैं ख्यालर था, एक दुखी था, अभी कौन हूँ। तो ये हैबिट्स डलवानी है, जिसके लिए आपने सुना, बूढ़े को देखकर, गरीब को देखकर, मृत्यु को देखकर, कमज़ोर को देखकर, सन्यासी को देखकर हमें कौन से विचार आते हैं। गौतम को कौन से विचार आए, वो कैसे खोजी बन गया। तो कोर से प्रार्थना उठनी चाहिए, शोर से नहीं। सत्य जो हमें मुक्त करे, ट्रुथ जो हमें आज़ादी देता है। तो उसी से फिर उन्होंने शुरुआत की। एक ईमानदार और एक नम्र शिष्य किन ऊंचाइयों पर पहुंचता है शुभ इच्छा के साथ। मध्यम मार्ग ढूंढ निकाला, बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान पाया। बोधि वृक्ष के नीचे ऐसा संकल्प उठा जिसके लिए जो कार्य हुआ था पहले, वो कार्य काम में आया। निर्गंठ हो गए, गांठें निकल गई। तो ऐसे संकल्प होते हैं। तो साधना के द्वारा आपकी गांठें भी खुल रही हैं। निर्गंठ हुए, गांठें खुली, जिस वजह से वो संकल्प आया। सूक्ष्म देह के सुख तक वो जान पाए कि ये फिर भी वह नहीं है जिसके लिए मैं साधना कर रहा हूँ। ये वो सुख नहीं है, वो चीज़ नहीं है जिसके लिए साधना कर रहा हूँ, क्योंकि ये भी अकायम है, ये भी टेम्पररी है। तो ऐसा बल आपके अंदर आए, आप कह पाओ कि ये हो भी गया तो भी ये परमानेंट नहीं है, इसमें मुझे अटैच नहीं होना है। ये कुछ बातें आपने सुनी। और सुखद से सीधा शरण स्थल कौन सा, न तीर्थ स्थान, न जंगल, न पहाड़। कौन सा शरण स्थल है? बुद्ध की शरण, धर्म की शरण, संघ की शरण। तो इन शरणों को इतना महत्व दिया गया। एक योद्धा जो खोजी बनकर अमर हुआ। यह यात्रा है महाभारत के उस महान योद्धा श्री अर्जुन की, संघर्षों के बीच महान योद्धा बनने की, विकारों से मुक्ति पाने वाले खोजी की, मन में उठने वाले असंख्य द्वंद्वों की, अंत में अपनी गीता सुनकर आत्मज्ञान प्राप्त भक्त की। एनलाइटेंड मास्टर सरश्री द्वारा लिखित अर्जुन से भक्तार्जुन, द पावर ऑफ फोकस्ड लाइफ। यह ग्रंथ अर्जुन के जीवन के माध्यम से आपके हर सवाल का जवाब देता है, जीवन के युद्ध जीतने की शक्ति देता है, धैर्य, साहस और आत्मज्ञान की प्रेरणा देता है। महाकेंद्रित जीवन का चमत्कार क्या है? सही निर्णय लेकर लक्ष्य तक कैसे पहुंचें? अहंकार, पलायन, ईर्ष्या जैसे विकारों से कैसे मुक्ति पाएं? गोवंशी बनकर सच्ची उन्नति कैसे करें? अपनी दुविधाओं और प्रश्नों के जवाब धैर्य और साहस से कैसे खोजें? जीवन में कर्तव्य निष्ठा से आत्मनिष्ठा तक कैसे पहुंचें? यदि इन सभी सवालों के जवाब पाकर आप भी श्री अर्जुन की तरह जीवन का हर युद्ध जीतना चाहते हैं, तो सरश्री लिखित इस ग्रंथ को अवश्य पढ़ें। ऑनलाइन ऑर्डर के लिए हमारी वेबसाइट www.gethappythoughts.org को आज ही विजिट करें या हमें दिए गए फोन नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद।